ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी गाजियाबाद की, जहां शादी के महज 2 महीने बाद ही विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। साथ ही बात होगी हमीरपुर की, जहां परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर श्रद्धा, आस्था और उत्साह का भव्य संगम देखने को मिला। ऐसी तमाम खबरों पर हम विस्तार से डालेंगे नजर। आजमगढ़ के थाना जहानागंज क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए 14 से 15 अप्रैल को राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में हुई लूट के मामले में वांछित अंतर्राज्यीय लुटेरे संजय भील उर्फ संजू पुत्र भंवर सिंह को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने उसे गंभीर वन के पास घेर लिया, जहां खुद को घिरता देख बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्यवाही में पुलिस की गोली उसके पैर में लग गई, जिससे वह घायल हो गया और उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने उसके कब्जे से लूटे गए जेवरात, लाइसेंसी रिवॉल्वर और कारतूस बरामद किए हैं। इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर क्या कहा, सुनिए। क्या प्रकरण है सर? यह प्रकरण थाना जहानागंज का है। जहानागंज स्थित पीजीआई के आवासों में चोरी की घटना घटित हुई थी। इस संबंध में 2 मुकदमे थाना जहानागंज पर पंजीकृत हुए थे। इन मुकदमों के खुलासे के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीमों का गठन कर लगाया गया था। सूचना प्राप्त हुई इन घटनाओं में संलिप्त शातिर अपराधी संजय भील पुत्र भंवर सिंह निवासी जिला धार मध्य प्रदेश पुनः क्षेत्र में सक्रिय है। पुलिस द्वारा अभियुक्त संजय की घेराबंदी की गई। फलता पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त संजय को पैर में गोली लगी। गंभीर हालत में इसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। अभियुक्त के कब्जे से इन चोरियों में चोरी किया गया माल, सोने चांदी के जेवरात और नकदी बरामद हुई है। अभियुक्त अंतर राज्यीय अपराधी है। इसके विरुद्ध विभिन्न राज्यों में मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। थाना जहानागंज पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बदायूं के उगैती क्षेत्र के गांव ककराला में भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ निकाली गई। ये शोभा यात्रा ककराला से शुरू होकर सराय सावल, लोथर, महानगर, उगैती होते हुए सुराही गांव तक पहुंची, जहां इसका समापन किया गया। रास्ते भर ग्रामीणों ने जगह जगह फूलों की वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया और परशुराम भक्त भजनों पर झूमते हुए गुलाल उड़ाते नजर आए। पूरे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह और भक्तिमय माहौल देखने को मिला, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। बदायूं से सीनू संवाददाता अवी की रिपोर्ट। गाजियाबाद के नंदग्राम में शादी के 2 महीने बाद रूपसी नाम की युवती की संदिग्ध मौत हो गई। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच जारी है। मेरा नाम पूनम है। मैं उस लड़की की माँ हूँ। मैं वही अभागी माँ हूँ जो 25 साल पाल के उसको दे दी, डिपेंडेंट बना के दे दी। मैं उसे मैं नहीं करती शादी, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। क्या कार्रवाई चाह रहे हैं आप? मैं यही चाह रही हूँ, मुझे जान का बदला जान चाहिए। मेरी बेटी गई, उसके बेटा वो सारे औरत मिलके उसे गला घोट के फांसी पे टांग दिया। मुझे पूरा भरोसा है। मेरी बेटी से 4 बजे मुझे बात हुई है, वो कोई बात नहीं बताई। ऐसा दुख होता तो मुझे बताती जरूर। एक नहीं 4 लोग से बात करी है उस टाइम। उसके हाथ में निशान है, उसके गले में निशान है, हाथों में ऐसे निशान पड़े हुए। मुझे 1 लाख रुपए सैलरी कमाने वाली। अब उसके आदमी को पता है जो उसका 1 लाख सैलरी है, वो अपने माँ बाप को जितना बताया। महिला मंडल में जो महिला मंडल में मुझे एक रोज पहले बोली थी, मुझे मजाक। यूपी पुलिस में अगर हमने दिए कमरा, हमें लगा कि मुझे एक रोज सीधा इतना ही बोली थी जो मुझे बोली है ना। हम ये चाह रहे कि हमारी लड़की को फांसी लटका है ना लोगों ने, सरकार उसको उसके लड़के को फांसी में लटका है। हम ये चाह रहे हैं हमारी लड़की गई तो उसका लड़का जाना चाहिए, बस हमें दोनों का खत्म हो जाना चाहिए कहानी। मेरा नाम है प्रेम झा। उनका मैं बच्चा के लड़की पिताजी हूँ।
मेरी लड़की को मार दिया गया। मैं पूरा कंफर्म के साथ कहता रहा हूँ, क्योंकि 4 बजे मेरे बच्चे से बात हुई है, उस वक्त कोई ऐसा बात नहीं बोली है, क्योंकि आज मैं उससे लेने जाने वाला था। हाँ, आज इसे 10 तारीख से लेकर अभी तक आज कोई बहाना बना लेता था। आज ये दिन है, कल वो दिन है, परसों ये दिन है, नहीं मेरे बच्चा को कुछ पता लग गया था। हाँ, इसलिए आज मैं इसको फिर लेने जाने वाला था, इसलिए रात में कांड कर दिया, सब मिल करके मेरे बच्चिया को मार दिया। क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं उसको चाहता हूँ जो मेरे बच्चिया की जान गई, उसके लड़के का फांसी चाहिए, सरकार से फांसी चाहिए, उसको फांसी दे। हाँ, क्या नाम है आपका? राखी जान। राखी जी, क्या मामला हुआ है? आप लोग पोस्टमार्टम हाउस गाजियाबाद पहुंचे हैं, क्या पूरा प्रकरण है, किस जगह का मामला? यह मामला हमारी लड़की जो कल खत्म हो गई है, जिसको उन्होंने, हमको यही शक है जो उन लोगों ने उसे मार दिया है। वो लड़की इतनी कमजोर नहीं थी जो खुद कुछ कर लेगी, खुद कमाती थी, 1 लाख रुपए महीने का उसका सैलरी था, वो ऐसे क्यों मर जाएगी? अब हम ये चाहते हैं जो पुलिस अपना कार्रवाई करे, मगर पुलिस की तरफ से हम जो बात करते हैं उनको सुना है, वो बोल रहे थे जो आप लोग कांड करो और हम लिपापोती करें, और हमारे सामने लाश पड़ी हुई है तो हम उस पर काम कर रहे हैं। हमने इतना पुलिस वाले को, एक पुलिस वाला था वहाँ पे, तो जानते नहीं, मगर बात करते हुए जो सुना। क्या वजह मान रही है इसके पीछे? क्या कुछ मामला आपको नजर आ रहा है? किस तरीके से मृत्यु हुई है उनकी? उसकी मृत्यु गला घोट दिया गया है, उसका गला घोट के उसके बाद फिर उसको फंदे पे चढ़ा दिया है। उसके घर में खाली, और उसमें मुझे लगा उसकी सास का ज्यादा हाथ है, सास और उसका पति जो उसमें आप लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हाँ, वो सारे रहती है वहीं। क्या कार्रवाई आप लोग चाह रहे हैं? और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए, हम चाहते हैं जो हमारी लड़की तो चली गई। गाजियाबाद से सीनू संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। हमीरपुर में भगवान परशुराम जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया, जहां ब्राह्मण समाज की ओर से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। शोभा यात्रा जैसे ही शहर की सड़कों से गुजरी, जय श्री परशुराम के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस आयोजन में महिलाओं, युवाओं, बच्चों और बुजुर्गों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। वहीं पारंपरिक वेशभूषा में शामिल महिलाओं ने शोभा यात्रा की भव्यता को और बढ़ा दिया। शहर के विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया और प्रसाद व जलपान की व्यवस्था भी की गई। पूरे नगर में दिन भर धार्मिक माहौल बना रहा और ये शोभा यात्रा सामाजिक एकता, आस्था और परंपरा का सुंदर उदाहरण बनकर सामने आई। भगवान परशुराम जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, इससे लेके क्या कहेंगे? आज हमारे भगवान परशुराम जी जो ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ हैं, और उनका पहले नाम था भगवान राम, और उसके बाद में उनके गुरु ने, जब समाज में बहुत ज्यादा आतंक फैल गया, आपताई बढ़ गए, तो उन्होंने उनके विनाश के लिए बोले कि लो आज से तुम्हारा नाम ये परश पकड़िए। ये उनका परशु, जिसको पकड़कर उन्होंने समाज हित में इस पृथ्वी को 21 बार आपताइयों के आतंक से पृथ्वी का सफाया किया है। ऐसे ही भगवान परशुराम जी का आज जन्मोत्सव है, जिसको हम लोगों ने बहुत भव्यता के साथ में, हमारा अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद में उसकी जिलाध्यक्ष दीपा तिवारी हूँ, हम लोगों ने आज बहुत ज्यादा संख्या में हमारी मातृ शक्तियों ने पहली बार जनपद में इतनी मातृ शक्तियों के साथ में हम लोगों ने आज शोभा यात्रा निकाली। उसमें हमारे ब्राह्मण समाज तो है ही, ब्राह्मण तो हमेशा अग्रणी था, अग्रणी है, अग्रणी रहेगा, लेकिन सर्व समाज ने आज जो मेरे निजी जो उनके साथ में अच्छे संबंध हैं और मेरी अच्छाई और मेरी सच्चाई के लिए उन्होंने सब लोगों ने ये चीज छोड़ के कि भगवान परशुराम ब्राह्मण थे, हमारे इसमें क्षत्रिय भी थे, शूद्र भी थे, वैश्य भी थे, सारे वर्ण के लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं। तो मैं उनका पहले तो बहुत हृदय से आभार प्रकट करना चाहूंगी। और बहुत दूर दूर से यहाँ पे महिलाएं आई हुई हैं, जिनके घर में आज वेडिंग सीजन है, जिनके घर में आज किसी के घर में हल्दी है, मेहंदी है, शादी है, वो लोग अपने घर के फंक्शन छोड़ के आज हमारे इष्ट भगवान परशुराम जी के इस भव्य कार्यक्रम में, शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। लोगों का कहना था कि लोग आते हैं, लेकिन यहाँ से तो हम लोगों के साथ में निकलते हैं, लेकिन अक्ल तरह से लोग नहीं आते हैं वापस। लेकिन आज आप देखिए यहाँ पे कितनी भारी संख्या में जितने लोग गए थे, उससे ज्यादा लोग वापस आए हैं। तो इसको मैं कहीं ना कहीं मैं उन लोगों का बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और मैं ब्राह्मण के लिए ही नहीं, भले मैं ब्राह्मण संगठन की जिलाध्यक्ष हूँ, मैं सर्व समाज के लिए
जो भी गलतियां करेगा मैं उसके विरुद्ध खड़ी रहूंगी, और जो इस समाज में अच्छे कार्य करेगा कोई भी हो मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी। हमीरपुर से सीनू संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। नगर पालिका ठाकुरद्वारा के अंतर्गत तिकोनिया पार्क बस स्टैंड, जो नगर का सबसे व्यस्त क्षेत्र माना जाता है, वहां मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। आरोप है कि यहां वर्षों से बंद पड़ा सार्वजनिक शौचालय और पेयजल के लिए लगाया गया वाटर कूलर लंबे समय से खराब स्थिति में है, जिससे यात्रियों और आम नागरिकों को भीषण गर्मी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही पार्क के मुख्य गेट पर निर्माण कार्य होने से आम जनता के प्रवेश पर भी असर पड़ा है, जिससे लोगों में असंतोष और अधिक बढ़ गया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद नगरपालिका प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते अब उन्होंने उच्च अधिकारियों और राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप कर जनहित में आवश्यक सुविधाएं बहाल करने की मांग की है। चलते हमारी गाड़ी रामनगर में आती है, पानी की दिक्कत पड़ती है, ना टॉयलेट बने हुए हैं। इस समस्या का समाधान कराइए हमारा बहुत जल्दी। पीछे बना हुआ है, टॉयलेट खराब पड़ा है और महिला भी आती है, पैसेंजर भी आते हैं गाड़ी के अंदर, सबको पानी की और टॉयलेट की, पेशाब की सबकी दिक्कत है, बहुत परेशानी पड़ती है यहाँ पर। इसकी समस्या का समाधान कराइए हमारा। महिलाएं आपसे पूछती हैं? महिला ही पूछती है कि टॉयलेट कहाँ हुआ, नल कहाँ पे है, पानी है नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नाजिर अली। हाँ, यहाँ पे और तिकोनिया पे हैं, क्या समस्या है? इस समस्या ये है, ना तो यहाँ लेटरिन है, ना यहाँ पानी की समस्या है, मतलब बहुत परेशानी पड़ती है साहब। गाड़ी और नंबरों पे आती है, अगर मान लो कुछ परेशानी होती है, पेट में किसी के कुछ खराबी होती है तो इधर उधर भागता रहता है बंदा। लेडीज़ हैं, लेडीज़ को अगर लेटरिन या बाथरूम आता तो वो भी परेशान होती रहती हैं, खुले में कहाँ जाए। पंप है, ये ठाकुर द्वारा का तिकोनिया बस स्टैंड है, मेन अड्डा है। यही खराब यहाँ पर जो है मुरादाबाद और रामनगर नैनीताल तक का वाहन यहाँ पे चलता है। और यहाँ पर पानी पीने के लिए एक गिलास भी पानी यहाँ पीने के लिए नहीं है। और हमने यहाँ चेयरमैन से, ईओ से, जो सुपरवाइजर है उनसे सबसे शिकायत कर दी, कोई हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं सभासद हूँ वार्ड नंबर 16 का, जबकि सभासद की भी नहीं सुनी है वो चेयरमैन इतना मक्कार आदमी है कि वो किसी की नहीं सुनता। उसे फ़ोन करो तो फ़ोन हमारा काट देते हैं, मतलब उठाते ही नहीं है। अब भी मैंने कम से कम 10 बार फ़ोन करा, और अगर ठीक करने वाला कोई आता है तो हमसे कहते हैं कितने पैसे मांगते हैं, हम तो 600 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये बताओ। और दूसरे दिन ये खराब हो जाओ, पानी पीने का ही नहीं है। इसका रिवॉर्ड होना चाहिए। शौचालय 3-4 साल से शौचालय बंद पड़ा है। यहाँ पर हमारी बहन भाई है, महिलाएं आती है, ये महिला है, किसी को पेशाब लगा, किसी को कुछ लगा, कोई महिला का इसके लिए कोई इंतजाम नहीं है। कोई साधन नहीं है। यहाँ पर राजनीति चल रही कि कोई इधर बनेगा, कोई वहाँ बनेगा, ऐसे कह देते। जिस नेता से कहते हैं वो ये कह देता। वोट मांगने के टाइम पे तो हमसे कहते हैं आइए भाई, आइए भाई। और जी काम को हम कहते हैं कि यहाँ पर टॉयलेट नहीं है, यहाँ पर पानी नहीं है। यहाँ पर पूरा रमजान का महीना गुजर गया। यहाँ पर एक फ्रीजर लगा हुआ वहाँ पे साहब, वो फ्रीजर नाम के लिए फ्रीजर लगा दिया है, नाम के लिए। और सुपरवाइजर से कहते हैं, वो नहीं कह देता भाई खराब है, इसका वो सामान नहीं है, वो सामान नहीं है। अबे सामान नहीं है तो तुम नगर पालिका में किस लिए बैठे हो? जनता से टैक्स वसूल रहे हो, नालियों में पानी जाने तक का टैक्स वसूल रहे हो। 50 रुपये का टैक्स था, आज उन्होंने 1000 रुपये का, 500 रुपये का, 1500 रुपये का टैक्स लगा दिया। नहीं, कोई सुनवाई नहीं। यहाँ चेयरमैन क्या बिल्कुल बेकार चेयरमैन है, किसी काम का चेयरमैन नहीं है। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता देश रतन सिंह चौहान की रिपोर्ट। प्रयागराज में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और शहर के लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों में जाम आम समस्या बन गया है। अतिक्रमण और ई रिक्शा के अनियंत्रण संचालन के कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई है, जिससे जहां पहले 10 मिनट में पूरा होने वाला सफर अब घंटों में बदल गया है। इस अव्यवस्था से आम जनता बेहद परेशान है। मामले को लेकर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पांडे बबुआ ने भी नाराजगी जताते हुए प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। मेरा तो ये मानना है कि शासन के अधिकारियों की प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इसमें सहमति है, जिसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई हुई है। सड़कों पे अतिक्रमण है, फुटपाथ एक भी आदमी के पैदल चलने लायक नहीं रह गया है। ई रिक्शा का टेरर मेरे ख्याल से हर शहरी झेल रहा है। जहाँ पे आपको 10 से 12 मिनट लगते थे जिस डिस्टेंस को कवर करने में, उसको अब आधा घंटा लगने लगा है। स्पेशली शाम के समय आप अगर मेन आर्टेरियल रोड्स को ले लीजिए
तो लंबी लंबी कतारें आपको दिखेंगी। ऐसा लगता है कि हम लोग किसी बड़े कॉस्मोपॉलिटन टाउन में रहने लगे हैं। छोटा सा शहर जिसकी ट्रैफिक व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है कि इस शहर का जीवन, शहरी का जीवन मेरे ख्याल से सिर्फ यातना भरा हो गया है। अगर आपको शाम को कोई कह दे कि किसी के यहाँ जाना है तो दिल में भय बैठ जाता है कि कहाँ फंस गए, आदमी न बुलाता तो बेहतर होता। ई रिक्शा का बहुत ज्यादा देखा आपने, ट्रैफिक व्यवस्था परेशान करके रखा है इन शहरों में। आप सही कह रहे हैं। ई रिक्शा ही नहीं, ई रिक्शा, टेम्पो, मोटरसाइकिल, हर तरीके से जितने लोग हैं और स्पेशली ये जो व्यावसायिक प्रयोग करने वाले लोग हैं, इन्होंने ऐसा जैसे एक इनको अधिकार हो गया है या लाइसेंस हो गया है कि आम शहरी के अधिकारों का हनन करें। कहीं भी मैं मानता हूं कि इनकी जीविका अगर सरकार देने में सफल नहीं है तो अपना जीविका कमाने का सबका अधिकार है, लेकिन ये अधिकार दूसरों के अधिकार का अतिक्रमण करके नहीं हो सकता है। इस पे शासन को, प्रशासन को सोचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि शहर की सड़कों पे कितने ई रिक्शा परमिसिबल हैं, किस रूट्स पे परमिसिबल हैं, और ई रिक्शा चालक ट्रेंड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि ईमानदारी से शहरी के हित में निर्णय लेना है तो ये सब सोचना आवश्यक है। यदि विवशताएं हैं किसी प्रकार की तो जैसे भगवान भरोसे शहर चल रहा है वैसे चलता ही रहे। ये सड़क पे जिस बात चौराहे की रोड से लेकर डीआरएम की रोड पर लोग गाड़ियां लगाकर रिपेयरिंग करते हैं, चाइना टाउन की तरफ जहां मार्केट पूरा बना दिया गया है, रोड पर बिग बाजार के बगल वाले रोड पर पूरा मार्केट लगा दिया गया है। इस कारण से पूरा सिविल लाइन का एरिया लगातार भराता है, जबकि इसमें नगर निगम कार्यवाही केवल नाम मात्र का करता है। हर बार अपनी बचाव के लिए कुछ न कुछ करके निकल जाता है। उसको देखिए, मैंने आपसे शुरू में कहा कि कागजी कार्रवाई हो जाती है, जैसे कि हर इलीगल बिल्डिंग की सेक्शन 27 की नोटिस एरिया के रिकॉर्ड्स पे होती है, लेकिन सीलिंग और डिमोलिशन नहीं होता है। आप अगर जाएंगे तो आप देखेंगे 10-10 साल पुरानी सेक्शन 27 की नोटिसेस हैं हर बिल्डिंग की, लेकिन डिमोलिशन नहीं हुआ है, सीलिंग नहीं हुई है। हर बिल्डिंग में पार्किंग होना चाहिए। किसी में भी पार्किंग नहीं है, जिसमें पार्किंग भी है उन बिल्डिंग में पार्किंग के सामने गाड़ी सुबह खड़ी कर दिया जाए, जिससे कोई पार्किंग का इस्तेमाल ना करता है। वैसे ही जितने पब्लिक स्पेसेस हैं उनका व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो पार्किंग के रूप में हो, चाहे साइकिल रिक्शा बनाने वालों के रूप में हो, चाहे दुकान लगाने वालों का हो। हर प्रकार से शहर की सड़कें और फुटपाथ वो शहरी के लिए उपलब्ध नहीं है, बाकी हर व्यावसायिक गतिविधि के लिए उपलब्ध हो गई है। पब्लिक स्पेसेस की ऐसी की तैसी करके हम लोगों ने रख दी है। मुझे नहीं लगता है ये शहर, यहाँ लोग सेटल करने आते थे रिटायरमेंट के बाद। खूबसूरत शहर है, फैला हुआ शहर है और पीसफुल शहर है। आज के तारीख में अगर शाम को आपको कहीं निकलना है, सिविल लाइन से हमारा घर 3.5 किलोमीटर है, आधे घंटे से 35 मिनट लग जाता है। कानपुर रोड पे, स्टैनली रोड पे या किसी और रोड पे आप देख लीजिए, जो भी मेन आर्टेरियल रोड्स हैं, हर जगह पे सिर्फ जाम। और ट्रैफिक की व्यवस्था जो है वो तो हमको लगता है जैसे कि लोगों ने, हमारे प्रशासन ने और हमारे शासन ने और ट्रैफिक विभाग ने, हमको लगता है या तो हाथ उठा दिया है या ये सोच लिया है कि ये हमारे लिए संभव नहीं है यहाँ पे कुछ कर पाना, और वो अपने को विड्रॉ कर चुके हैं। क्या लगता है आपको, प्रशासन का जो कार्य है वो अब आम जनता को ही करना पड़ेगा, उसी को ये धरना देख के सब अपनी बातों मैं ये बात तो नहीं कहूँगा, मैं एनआरकी को कभी मैं जो है सपोर्ट नहीं करूँगा कि जनता अपने हाथ में ले ले, विजिलेंट हो जाए। लेकिन मुझको ये लगता है कि शासन को और प्रशासन को चेत जाना चाहिए। समय ऐसा है कि अगर नहीं चेतेंगे तो परिस्थितियां और खराब होती जाएंगी। ये उनको अपने दायित्वों को समझना चाहिए और उनका निर्वहन करना चाहिए ईमानदारी से। अगर नहीं करेंगे तो परिस्थितियां बद से बदतर होती जाएंगी। और जो आप कह रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं कि एक दिन हमारे यहाँ परिस्थितियां इतनी खराब हो जाए कि लोगों को अपने से ही अपने इंतजाम करने पड़े। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।